प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का जो है ना पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बच्चों मैं बता दूं, आपको एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन पढ़ना होता है जो आपके एग्जाम में आता है। तो इससे पहले जो है ना हम लोग 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना 101 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर याद कर लेना, एक बार रिविजन कर लेना, देख लेना कि कितना आप लोग 100 में से सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का 4 फरवरी के दिन होगा। तो इस वीडियो को चलो अच्छे से देखना। देखो विषय कोड आपका 322 रहेगा, सेट कोड डी रहेगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर पेपर वगैरह आउट होगा तो उसको वो जो है ना गूगल के माध्यम से कैसे जो आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, किस ग्रुप में मिलेगा। तो चलो 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 बनाना है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए आगे, जो ना आप लोग शेयर कर लीजिए ताकि आगे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। और आपका इस चैनल पे रात में डेली चलता है, कितना बजे? रात में चलता है 8 बजे क्लास, तो जरूर आप लोग करें बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए, ठीक है ना, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे, 200 तक करेंगे, 2-3 क्लास और करेंगे। आपका 4 फरवरी में बहुत टाइम है ना बच्चों, तो हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ के जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। सब्जेक्टिव वगैरह भी हम लोग जो ना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 101 नंबर की भारत में विद्या वर्ष कब से कब तक हुआ था, तो याद रखिएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 102 की बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, तो ये हो जाएगा आय के साथ, व्यय के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के साथ है ना। चलिए आगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था, तो 5 वर्ष का। ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। 104 है। और बच्चों में आपको ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कि 100 में से आप लोग कितना सही किए हो। ठीक है, लास्ट में आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए 104 के निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। 105 की दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये हो जाएगा जो ना बीसी जो ना महार जो ना मार नो जो ना नोविस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 80 परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले जो है ना परीक्षण कब हुआ, तो ये जगह 1950 में जो है ना कोरिया की लड़ाई में। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो जाएगा। 107 के भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी जो है ना प्रस्तावना में पंचशील सूत्र में रखे हुए हैं, तो ये चीन के साथ होगा। तो बी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर को देखिएगा ना, तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 109 की प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुआ था। तो हमारा डी नंबर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो 1974 में। तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 111 की भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो पाश्विक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर, जो कि 1963 में हुआ था। तो हमारा ए नंबर जो ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 112 नंबर की भारत को किस संस्था में पूर्ण जन संवादी का स्थान प्राप्त है, तो ये हो जाएगा एशियाई क्षेत्रीय मंच पर। तो हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 113 की भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये हो जाएगा 1998 में। तो डी परफेक्ट हो जाएगा। 114 इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो 1972 में किया था, शिमला समझौता पर। तो डी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 के एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है, तो ये हो जाएगा आसियान से। तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 116 के नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो ये श्रीलंका होगा। तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 117 गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 118 की किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो चीन हो जाएगा। हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, तो जो ना जुल्फिकार अली जो ना भुट्टे और इंदिरा गांधी के द्वारा। तो हमारा ए नंबर जो ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 हमसे बोला कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया, तो पोखरण में किया था। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 121 बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ, तो 1999 में। तो सी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर होगा। 122 से ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा जो ना हस्ताक्षर किया गया, तो जो ना अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो हमारा ए नंबर जो ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 123 से 1971 के ग्रेड जो ना अलायंस में निम्नलिखित में से कौन से जो ना पार्टी शामिल नहीं थी, तो यह साम्यवादी दल हो जाएगा। तो हमारा सी नंबर जो ना परफेक्ट हो जाएगा। 124 से 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, तो यह शिमला समझौता हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट। 125 है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ, तो 1966 में हुआ था। तो ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 126 है मैकमोहन रेखा कहाँ पे, तो यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को ही मैकमोहन
मैकमोहन रेखा कहा जाता है, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 127 से 1955 में किस साल में जो ना एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, तो ये हो जाएगा जो ना वादुंग में, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 128 है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ, तो 1954 में, तो ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। 129 है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा चीन के साथ, तो बी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 130 से भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर हो। अगला क्वेश्चन आप लोग 131 नंबर को देखोगे ना, तो हमसे बोला कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, तो ये हो जाएगा कोसिजिन ने, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर परफेक्ट होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 133 है किस देश के प्रभुत्व में जो ना एक ध्रुवीयता कायम है, तो ये अमेरिका में हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 134 है कि नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये जगह लाल बहादुर शास्त्री, तो हमारा डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 135 है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो ना निर्णायक भूमिका निभाई, तो ये जगह पार्टी अध्यक्ष के जो ना कामराज, ऑप्शन नंबर सी नंबर जो ना बच्चों यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हमसे अगला क्वेश्चन 136 नंबर बोला, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो ये जाएगा जो ना एस जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा, हो जाएगा एस जो ना निजलिंगप्पा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 है कि जो ना सिंडिकेट प्रबंध में किन का संबंध था, तो ये जगह कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 138 से 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी, हो जाएगा राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 139 है कि युवा तुर्क गुट का जो ना अग्रणी सदस्य कौन था, तो ये चंद्रशेखर होगा, जो कि बी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 140 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने जो ना अध्यक्षता की, तो ये हो जाएगा हमारा जगजीवन राम, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 141 है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया, तो ये पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो ये 1974 से लेकर के बच्चों चला था 1978 तक, तो यहाँ पर आप लोग सी नंबर को ध्यान रखिएगा। चलिए 182 है 1971 के चुनाव में कांग्रेस में को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिला था, तो ये लगभग 352 था, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। 143 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिया, तो ये जगह 1971 का मध्य अवधि चुनाव, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 174 की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो ये हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी, तो डी नंबर सी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर जो ना बच्चों हो जाएगा। 145 की अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में हो जाएगा, जो कि सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 146 की जो ना विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, तो मोरारजी देसाई को, तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 147 की निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थी, तो ये हमारा जो मोरारजी देसाई, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 148 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये जगह एनी बेसेंट, हमारा ए नंबर जो ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 149 की गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो राम मनोहर लोहिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 150 से 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया, तो ये जगह गरीबी हटाओ का, तो बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 191 की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का संस्थापक कौन नेता था, तो याद रखिएगा ये जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 152 की भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352, ये इसे बदल गया है बच्चों, वर्तमान में पूछेगा तो आप दूसरा में टिक मारना। 153 है कि भारत में प्रतिबद्ध जो ना नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 154 है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक जो ना अपरिहार्य आवश्यकता है, तो ये जाएगा जो ना हेलोल्ड जो ना लॉस की, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 155 है कि किस प्रधानमंत्री के समय जो है ना यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, तो इंदिरा गांधी, तो सी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 156 की नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जाएगा जयप्रकाश नारायण, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 157 है नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ, तो जाएगा बिहार में, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 158 है कि जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई को, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 159 जनता सरकार के समय जो है ना समय में किसे जो ना विशेषाधिकार
बार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो इंदिरा गांधी को। तो डी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन को। तो जो ना नागरिक स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिए नागरिक लिखा है। नागरिक स्वतंत्रता संघ में किस जो ना संघ में से किसका जो ना नाम जुड़ा है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बी एम जो ना तारकंडे, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 161 के भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो 1976 हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 162 के 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिला? तो ये जनता पार्टी को होगा, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। 163 संपूर्ण क्रांति से किसका जो ना नाम जुड़ा था? तो जयप्रकाश नारायण का, तो सी परफेक्ट होगा। 164 की जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, तो हमारा बी नंबर जो ना परफेक्ट हो जाएगा। 165 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या? तो यह जाएगा जो ना गफलुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 166 1975 में जो ना राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये जगह जयप्रकाश नारायण, हमारा ए नंबर परफेक्ट होगा। 167 भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ये जगह अनुच्छेद 360 के तहत, तो सी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 168 देश में जो ना आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो 1975 हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा होगा। 169 के भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो जगह जो ना भारतीय जनसंघ का, तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। 171 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये जगह मोरारजी देसाई, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। 172 की भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 173 है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो 1975 में, तो ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बोला कि केंद्र में जनता पार्टी की किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1977 में, तो हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 175 क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो ये जगह कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, तो ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट यहाँ पर जो ना हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग अभी कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 100 नंबर 200 तक करेंगे। उससे पहले मैं आपको चलो व्हाट्सएप जो ना ग्रुप जो ना ये प्यार बच्चों जो ना गूगल के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल साथ में टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना मैं आपको एक बार फटाफट से सिखा देता हूं। आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर पेपर अगर लीक वगैरह होगा तो मिल सकता है आंसर। कोई फिक्स नहीं बच्चों, मैं फिक्स नहीं बोला, बट हाँ मिल भी सकता है, अगर होगा तो मैं बिल्कुल दे पाऊँ। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले जो ना आप लोगों को अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और बेगूसरायhelp.com आपको सर्च करना है। क्या करिएगा? बेगूसरायhelp.com सर्च करिएगा, ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसरायhelp.com लिखा मिलेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करिएगा ना, तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको जो है ना इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। तो देखो फर्स्ट में बच्चों आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको सारा अपडेट वगैरह मिलेगा, क्लास का साथ में पेपर वगैरह आउट होगा उसका भी। और यहाँ पर देखो क्लास 11 और 12 का सेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में बना हुआ है क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से। आप इस पे क्लिक मारेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पर अगर पेपर आउट होगा बहुत पहले टेंशन, अगर टाइम लेगा डालने का तो मैं डाल भी सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो ये साइंस का सेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे बढ़ना है ना आपको। तो ये रहा साइंस का सेशन, जैसे पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे क्लिक करेगा। तो अगर पेपर नहीं लीक होगा तो आंसर आपको मिल जाएगा एग्जाम के बाद आओगे। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हो, है ना। तो सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल पाएगा। ये साइंस कॉमर्स का सेशन है, तो यहाँ पर कॉमर्स का भी आप लोग देख पाओगे। तो ग्रुप वगैरह को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 176 बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है कि जो ना आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव 1973 में जो ना आपत्तिजनक बिंदु क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएगा सिख एक पृथक कैम राष्ट्र हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 177 है कश्मीर के भारत में विलय पर किसने जो ना आपत्ति की? तो ये हो जाएगा जो ना ह्यूरियत जो ना कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन मेरा बी परफेक्ट होगा। 178 है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 179 के बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थन था? तो इजाक हो जाएगा, हमारा बी नंबर परफेक्ट होगा। 180 नंबर की बात करेंगे तो यह कौन सा राज्य है जिसे पहले उप राज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो अरुणाचल प्रदेश का, तो बी परफेक्ट होगा। 181 के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये सिक्किम को हो जाएगा, तो हमारा सी नंबर जो है ना बच्चों बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 182 की सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो ये गुजरात में आता है, तो बी नंबर हो जाएगा। 183 के राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो ये बिहार में हो जाएगा, तो सी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 184 की बोडोलैंड जो ना श्वेता शासी परिषद
किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा असम में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 185 कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश होगा, तो सी नंबर परफेक्ट। 186 कि किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना, तो 1987 होगा, तो सी नंबर परफेक्ट है हमारा। अगला 188 187 की शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, तो ये महाराष्ट्र में है ना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। 188 है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये भारत का ही संगठन था, तो सी नंबर हो जाएगा। 189 नंबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो बी परफेक्ट होगा। 190 की इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो 1984 में, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। 191 है कि AIADM के किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का, तो सी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर जो ना हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग 192 नंबर को देखोगे तो बोला कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित, तो ये आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। 193 पूर्वोत्तर भारत के 7 वर्णों में कौन सा राज्य शामिल होती है, हमारा जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। 194 है कि आपसे बोला बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, तो ये हमारा असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ये नंबर जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 195 की अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी, तो ये जगह जो ना खालिस्तान, हमारा बी नंबर परफेक्ट होगा। 196 के डीएम के किस राज्य के का क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये तमिलनाडु का होगा, डी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 197 सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो ये हो जाएगा 1975 में, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 198 की क्षेत्रवाद का एक उपरिणाम क्या, तो अलगाववाद, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 199 की सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो चिपको आंदोलन से, तो डी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 200 नंबर की अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से हमने 100 ऑब्जेक्टिव देखा बच्चों, आप कमेंट करिए 100 में से कितना आपका सही हुआ है ना। ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल 201 से करते हैं। तो किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं होती है, अरस्तु का कहना था। अगला क्वेश्चन है कि यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है, तो ये जगह महिलाओं के आंदोलन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 203 है कि मेघा पाटेलकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो नर्मदा बचाओ से, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। 204 की पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा काका साहब जो ना कालेकर, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 205 नंबर है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, तो बीपी सिंह ने किया था, तो डी नंबर हो जाएगा। 206 की भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, मुंबई, कानपुर, कोलकाता, सारा, तो डी नंबर हो जाएगा। 260 की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्र है, यानी कौन राज्य, तो नेपाल राज्य, मतलब राज्य नहीं है, तो राज्य हमारा इनमें से जो है ना जो नेपाल जो ये एक देश है, तो ये हमारा नहीं होगा, राष्ट्र है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है बच्चों टोटल हमने मतलब कि राष्ट्र, एक सेकंड फिर से देखना, हमें ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन सा राष्ट्र का मतलब देश होता है, तो ये हमारा नेपाल देश है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 207 क्वेश्चन देखा, आपको मतलब बताना है कि 107 क्वेश्चन में से कितना याद था, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से हम लोग रात में जो है ना 8 बजे। इसके अलावा इस चैनल पे फिर भी किसी भी टाइम आपका क्लास हो जाएगा, और भी सब्जेक्ट कमेंट करना कि सब्जेक्ट करना, साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का हम करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, सारा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।